आज किष्किंधा कांड का 16वां सर्ग सुनाती हूँ, जिसमें बाली का तारा को डांट कर लौटाना और सुग्रीव से जूझना तथा श्री राम के बाण से घायल होकर पृथ्वी पर गिरना है। तारापति चंद्रमा के समान मुख वाली तारा को ऐसी बातें करती देख बाली ने उसे फटकारा और इस प्रकार कहा, बारानने, इस गरजते हुए भाई की जो विशेषतः मेरा शत्रु है, यह उत्तेजना पूर्ण चेष्टा मैं किस कारण से सहन करूंगा। भीरू, जो कभी परास्त नहीं हुए और जिन्होंने युद्ध के अवसरों पर कभी पीठ नहीं दिखाई, उन सूरवीरों के लिए शत्रु की ललकार सह लेना मृत्यु से भी बढ़कर दुखदाई होता है। यह हीन ग्रीवा वाला सुग्रीव संग्राम भूमि में मेरे साथ युद्ध की इच्छा रखता है। मैं इसके रोष, वेश और गर्जन तर्जन को सहन करने में असमर्थ हूँ। श्री रामचंद्र जी की बात सोचकर भी तुम्हें मेरे लिए विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे धर्म के ज्ञाता तथा कर्तव्य को समझने वाले हैं, अतः पाप कैसे करेंगे। तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ, क्यों मेरे पीछे बारंबार आ रही हो। तुमने मेरे प्रति अपना स्नेह दिखाया, भक्ति का भी परिचय दे दिया। अब जाओ, घबराहट छोड़ो। मैं आगे बढ़कर सुग्रीव का सामना करूंगा, उसके घमंड को चूर चूर कर डालूंगा, किंतु प्राण नहीं लूंगा। युद्ध के मैदान में खड़े हुए सुग्रीव की जो जो इच्छा है उसे मैं पूर्ण करूंगा। वृक्षों और मुक्कों की मार से पीड़ित होकर वह स्वयं ही भाग जाएगा। तारे, दुरात्मा सुग्रीव मेरे युद्ध विषयक सर्प, दर्प और आयास को नहीं सह सकेगा। तुमने मेरी बौद्धिक सहायता अच्छी तरह कर दी और मेरे प्रति अपना सौहार्द भी दिखा दिया। अब मैं प्राणों की सौगंध दिलाकर कहता हूँ कि अब तुम इन स्त्रियों के साथ लौट जाओ। अब अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं युद्ध में अपने उस भाई को जीत कर लौट आऊंगा। यह सुनकर अत्यंत उदार स्वभाव वाली तारा ने बाली का आलिंगन करके मंद स्वर में रोते रोते उनकी परिक्रमा की। वह पति की विजय चाहती थी और उसे मंत्र का भी ज्ञान था, इसलिए उसने बाली की मंगल कामना से स्वस्ति वाचन किया और शोक से मोहित हो वह अन्य स्त्रियों के साथ अंतःपुर को चली गई। स्त्रियों सहित तारा के अपने महल में चले जाने पर बाली क्रोध से भरे हुए महान सर्प की भांति लंबी सांस खींचता हुआ नगर से बाहर निकला। महान रोष से युक्त और अत्यंत वेगशाली वाली लंबी सांस छोड़कर शत्रु को देखने की इच्छा से चारों ओर अपनी दृष्टि दौड़ाने लगा। इतने में ही श्रीमान वाली ने स्वर्ण के समान पिंगल वर्ण वाले सुग्रीव को देखा, जो लंगोट बांध कर युद्ध के लिए डटकर खड़े थे और प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। सुग्रीव को खड़ा देख महाबाहु वाली अत्यंत कुपित हो उठा। उसने अपना लंगोट भी दृढ़ता के साथ बांध लिया। लंगोट को मजबूती के साथ कसकर पराक्रमी वाली प्रहार का अवसर देखता हुआ मुक्का तान कर सुग्रीव की ओर चला। सुग्रीव भी स्वर्ण मालाधारी बाली के उद्देश्य से बंधा हुआ मुक्का ताने बड़े आवेश के साथ उसकी ओर बढ़े। युद्ध कला के पंडित महावेगशाली सुग्रीव को अपनी ओर आते देख बाली की आंखें क्रोध से लाल हो गई और वह इस प्रकार बोला, सुग्रीव देख ले, यह भारी मुक्का खूब कसकर बंधा हुआ है। इसमें सारी उंगलियां सुनियंत्रित रूप से परस्पर सटी हुई है। मेरे द्वारा वेग पूर्वक चलाया हुआ यह मुक्का तेरे प्राण लेकर ही जाएगा। बाली के ऐसा कहने पर सुग्रीव को क्रोध पूर्वक उससे बोले, मेरा यह मुक्का भी तेरे प्राण लेने के लिए तेरे मस्तक पर गिरे। इतने में ही बाली के वेग पूर्वक आक्रमण करने पर सुग्रीव पर मुक्के का प्रहार किया। उस चोट से घायल एवं कुपित हुए सुग्रीव झरनों से युक्त पर्वत की भांति मुंह से रक्त वमन करने लगे।
तत्पश्चात सुग्रीव ने भी निशंक होकर बलपूर्वक 1 साल वृक्ष को उखाड़ लिया और उसे वाली के शरीर पर दे मारा, मानो इंद्र ने किसी विशाल पर्वत पर वज्र का प्रहार किया हो। उस वृक्ष की चोट से वाली के शरीर में घाव हो गया। उस आघात से विह्वल हुआ वाली व्यापारियों के समूह के चढ़ने से भारी भार के द्वारा दबकर समुद्र में डगमगाती हुई नौका के समान कांपने लगा। उन दोनों भाइयों का बल और पराक्रम भयंकर था। दोनों के ही वेग गरुड़ के समान थे। वे दोनों भयंकर रूप धारण करके बड़े जोर से जूझ रहे थे और पूर्णिमा के आकाश में चंद्रमा और सूरज के समान दिखाई देते थे। वे शत्रु सुदन वीर अपने विपक्षी को मार डालने की इच्छा से एक दूसरे की दुर्बलता ढूंढ रहे थे, परंतु उस युद्ध में बल विक्रम संपन्न वाली बढ़ने लगा और महापराक्रमी सूर्य पुत्र सुग्रीव की शक्ति छिन्न होने लगी। वाली ने सुग्रीव का घमंड चूर्ण कर दिया, उसका पराक्रम मंद पड़ने लगा। तब वाली के प्रति अमरस में भरे हुए सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को अपनी अवस्था का लक्ष्य कराया। इसके बाद डालियों सहित वृक्षों पर्वतों के शिखरे वज्र के समान भयंकर नखों मुक्कों घुटनों लातों और हाथों की मार से उन दोनों में इंद्र तथा वित्रासुर की भांति भयंकर संग्राम होने लगा। वे दोनों वनचारी वानर लहू लहुआन होकर लड़ रहे थे और 2 बादलों की तरह अत्यंत भयंकर गर्जना करते हुए एक दूसरों को डांट रहे थे। श्री रघुनाथ जी ने देखा वानर राज सुग्रीव कमजोर पड़ रहे हैं और बारंबार इधर उधर दृष्टि दौड़ा रहे हैं। वानर राज को पीड़ित देख महातेजस्वी श्री राम ने बाली के वध की इच्छा से अपने बाण पर दृष्टिपात किया। उन्होंने अपने धनुष पर विषधर सर्प के समान भयंकर बाण रखा और जोर से खींचा, मानो यमराज ने काल चक्र उठा लिया हो। उसकी प्रत्यंचा की टंकार ध्वनि से भयभीत हो बड़े बड़े पक्षी और मृग भाग खड़े हुए। वे प्रलय काल के समय मोहित हुए जीवों के समान किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गए। श्री रघुनाथ जी ने ब्रज की भांति गड़गड़ाहट और प्रज्वलित आसनी की भांति प्रकाश पैदा करने वाला वह महान बाण छोड़ दिया तथा उसके द्वारा वाली के वक्ष स्थल पर चोट पहुंचाई। उस बाण के वेग पूर्वक आघात हो महातेजस्वी पराक्रमी वानर राज बाली तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। आश्विन की पूर्णिमा के दिन इंद्र ध्वजो उत्सव के अंत में ऊपर फेंका गया इंद्र ध्वज जैसे पृथ्वी पर गिर पड़ता है, उसी प्रकार वाली ग्रीष्म ऋतु के अंत में श्रीहीन अचेत और अश्रुओं से गदगद कंठ हो धराशायी हो गया और धीरे धीरे आर्तनाद करने लगा। श्री राम का वह उत्तम बाण युगांत काल के समय भयंकर तथा सोने चांदी से विभूषित था। पूर्व काल में महादेव जी ने जैसे अपने मुख से शत्रुभूत कामदेव का नाश करने के लिए धूम युक्त अग्नि की सृष्टि की थी, उसी प्रकार पुरुषोत्तम श्री राम ने सुग्रीव शत्रु वाली का मर्दन करने के लिए उस प्रज्वलित बाण को छोड़ा था। इंद्र कुमार वाली के शरीर से पानी के समान रक्त की धारा बहने लगे। वह उससे नहा गया और अचेत हो वायु के उखाड़े हुए पुष्पित अशोक वृक्ष एवं आकाश से नीचे गिरे हुए इंद्र ध्वज के समान सम्रांगन में पृथ्वी पर गिर पड़ा। सियावरे रामचंद्र की जय। और मैं अगले वीडियो में किष्किंधा कांड का 17वां सर्ग सुनाऊंगी।